हेलो माय यंग फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली एवरीवन। थोड़े दिनों के लिए मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं थोड़े दिन आप लोगों से दूर रही। अभी भी थोड़ा थोड़ा है, खांसी है, लेकिन देव ने बोला कि कलमकार का कुछ नया आया है, साउंड ट्रैक है, वीडियो तो है नहीं, तो चलिए इसको सुनते हैं और इसके बारे में बातें करेंगे। इसका नाम है असली इंडिपेंडेंट 47। 47 कलाकार का नाम है बेटा? हाँ, 47 कलाकार है और असली इंडिपेंडेंट जो है वो इसकी ईपी है। ईपी मतलब आप एक छोटा सा एल्बम समझ लीजिए। अच्छा, जैसे आर्टिस्ट का एल्बम रहता है ना, तो ये एल्बम का छोटा वर्जन ईपी। ठीक है। अच्छा। तो असली इंडिपेंडेंट उसकी ईपी का नाम है। हाँ हाँ, गाने का नाम है कर लेंगे। कर लेंगे। अच्छा, गाने का नाम कर लेंगे। मैं देख रही हूँ यहाँ पे कर्मा और रफ्तार का नाम है। रफ्तार तो हमेशा से ही मेरा फेवरेट है। नाम 47 रखा हुआ है। शायद इंडिपेंडेंस को मिलाकर इसने रखा है कि ये हमारा जो ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। नहीं, एक्चुअली उसका रेफरेंस नहीं है। आई मीन मैं तो ऑब्वियसली अब मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मैं वो 47 नहीं हूँ, तो मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता। पर जितना मुझे पता है कि उसके जो एक्चुअल नाम की इनिशियल्स हैं वो AG हैं। और आपको ये पता है क्योंकि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो AG क्या होता है? सिल्वर का शॉर्ट फॉर्म होता है, राइट? और सिल्वर का एटॉमिक नंबर क्या है? 47 है। तो उसी का रेफरेंस है 47। अच्छा, तो चले ट्रैक स्टार्ट करें। हाँ। नाम 47 है, गाली के गालिब है, जालिम में काली कवाली के वालिद है। घर वाले बोले ये खाना नहीं खाता, बड़ करता है गाना नहीं गाता। हेडफोन्स लगाएगा सब करे साइड में, गाने सुनते सुनते आ जाती माता। नहीं चाहिए तेरी सलाह, भाई तेरा बहुत ज्यादा डीट है। थोड़ा सा बोले। हाँ यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल। यहाँ तक सुन के जो मेरी समझ में आया, थोड़ा पीछे जाते हैं। नाम 47 है, नाम 47 है, गाली के गालिब है, जालिम में काली कवाली के वालिद है। घर वाले बोले ये खाना नहीं खाता, बड़ करता है गाना नहीं गाता। हेडफोन्स लगाएगा सब करे साइड में, गाने सुनते सुनते आ जाती माता। नहीं चाहिए तेरी। ये तो वही बात हुई जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ। तो मुझे लगता है कि इसका नाम 47 है और ये घर में ठीक से खाना नहीं खाता। घर वाले गुस्से में रहते हैं इससे कि खाना तो खाता नहीं है, टाइम पे खाना नहीं खाता, और ये सही गाना नहीं गाता, मतलब सुर में गाना नहीं गाता। हाँ, और जब ये हेडफोन लगा के कुछ करता है तो उसके माता आ जाती है ऊपर। ऐसा ही कुछ है। हाँ, शायद उसके मम्मी भी बोलते हैं, पता नहीं, ये तो मतलब माता आ जाती है इसके ऊपर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो उसके ऊपर देवी आ गई, तो वैसा ही कुछ होता होगा इसके साथ भी। हाँ, मतलब जब मैं भी करता हूँ, आप लोग बोलते हैं ना कि बिना खाए ये कुछ भी कर रहा है और हेडफोन लगा बैठा, किसी की बात नहीं सुन करता रहा है। है, मतलब गाना नहीं गाता है, गाना एक्चुअल गाना नहीं गाता है। गाने को जिस तरह हम लोग पकड़ते हैं कि सुर में गाना होता है, तो इसके गाने में सुर तो होता है, ये बड़बड़ करता रहता है और इतना ज्यादा मतलब वो एग्रेशन में उसका आ जाता है, लगता है कि ऊपर माता आ गई। हाँ, मतलब घर वालों का वही पर्सपेक्टिव है पूरा। हाँ, आगे चले। आ जाती माता। नहीं चाहिए तेरी सलाह, भाई तेरा बहुत ज्यादा डीट है। करूंगा जॉब या खोलूंगा शॉप, तेरे बाप ने कराई मुझे बीटेक। नहीं ना तो तेरे को क्या, सलाह के साथ पैसे दे रहे हो क्या? मेरे घर का खर्चा करता है तो बोल, नहीं तो तू मत बता मुझे मेरी औकात। यहाँ कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग सलाह देते हैं, जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो तुमको भी दिए हैं कई लोगों ने कि यार नौकरी के लिए अर्जी दो, या तो अगर बिजनेस कर सकते हो तो बिजनेस करो। इस तरह की जो सलाह देते हैं, तो शायद उन लोगों से कह रहा है कि तुझको क्या, तेरा बाप थोड़ी करवा रहा है मुझको, जो भी है MBA या MTech जो भी है, तो मतलब दूसरे लोग थोड़ी ना करवा रहे हैं। हाँ। या सलाह के साथ पैसे भी दे रहे हो क्या? हाँ। वो ये बोल रहा है कि साथ में अगर पैसे भी दे रहे हो तो भाई ठीक है, तुम्हारी सलाह तो मतलब जायज़ है,
पर अगर नहीं दे रहे हो तो फिर क्यों बोलते हो? मैं जो करूं करूं। भाई 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 एक आइडिया दूं, अगले गाने में दे गालियां तू, माँ की कसम खा रहा हूँ फेमस हो जाएगा, मैं खुद कर लेता पर खा लिया तू। ओ भाई ओ क्या सुन। उसको शायद सलाह देने वाला ये भी बोल रहा है कि भाई अगले गाने में तू गालियां दे तो तू फेमस हो जाएगा। हाँ, मैं ही दे देता, मैं तो खाली हाथ हूँ। हाँ, मतलब शायद ये बेचारा गालियों से ही खाली है जो सलाह दे रहा था। नहीं मतलब वो बोल रहे हैं कि हाँ, एक मीनिंग हो गया कि मैं गालियों से खाली हूँ, और दूसरा मीनिंग ये हो जाता है कि मेरे पास पैसे नहीं गाने बनाने के लिए, तू अपने पैसे डाल, तू खर्चा कर, तू बना, पर मेरी सलाह ले। हाँ, ये हो सकता है। हाँ ये हो सकता है। माँ की कसम खा रहा हूँ फेमस हो जाएगा, मैं खुद कर लेता पर खा लिया तू। ओ भाई ओ क्या सुन के मानेगा माई ओ, करके तू छोड़ेगा साई को, भाई को साइड ओ। नाम 47 है, काम ड्रकारिश है, हाथों में खारिश है, करी जो तूने सिफारिश तो सारी गुजारिश है खारिज है, करता तू मेहनत है कम। मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ, पर कुछ हाथों में खुजली की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है मैं नहीं समझ पा रही हूँ। और ये कह रहा है कि ज्यादा सजेशंस मत दे, मैं वो साइको बना देगा, मैं वो पागल बना देगा। हाँ, वो तो उसी लाइन का कंटिन्यूएशन था। तो बोल रहा है कि इतना सजेशंस मत दे, पागल मत बना मुझे। कि मतलब इतना सजेशन देगा तो मैं साइको हो जाऊंगा। हाँ, वो तो उसी लाइन का। उसी के बाद में ये कुछ कह रहा है कि हाथों में खुजली है। हाथों में खारिश का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि हाथों में लिखने की खुजली है, ठीक है। मतलब अगर नहीं लिखता हूँ तो हाथों में खुजली होने लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही है, हाथों में खारिश है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। कलम चलाने की खारिश, खुजली। हाँ, खुजली होती। करता तू मेहनत है कम, है मेहनती हम, तू फैलते हम, दिखता जितना उतना है नहीं आसान, तो रहन दे बहन के अंग। तो कह रहा है कि हम मेहनती लोग हैं, हम मेहनती लोग हैं जो लिख सकते हैं, जो इन्हें बना सकते हैं, तो तू रहने देना, हमको अपना काम करने दे अपनी तरह से, जैसे भी हम कर रहे हैं, है ना। कि गाली नहीं भी डाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, हमको कर लेने दो अपनी तरह से, है ना। इतना मतलब सजेशंस ना दो, रहन दे बहन के अंग। जो भी बोला 47 ने सारी की सारी बातें मुझको सच्ची लगी। मेरी लव स्टोरी सुन के लोगों को लगता कि मेरे हत्थे बड़ी मच्छी फंसी। उसकी पक्की सखी लगी हक्की बक्की, और बाकी भी सब मुंह बना रहे हैं। जिस काम में ले दे के थोड़ा सा माहिर हूँ, उसमें भी टांगे अड़ा रहे हैं। I mean, कह रहे हैं मुझको कि फैशन से गा, फीलिंग से गा, एगोरेशन से गा, मोटी चेन और लॉकेट मंगा ले, साइड के अब डाल, अभी थोड़े पैशन। यहाँ पे सिर्फ एक बात थोड़ी सी समझ में मेरी कम आ रही है। यहाँ पे ये लाइन स्टार्ट कर रहा है, ये कह रहा है कि 47 तूने सही कहा, ये कोई और कह रहा है। हाँ, ये कर्मा का वर्स शुरू हो चुका है। 47 का तो वॉइस ही अलग था ना। हाँ। ये कर्मा का वर्स यहाँ पे शुरू हो चुका है। अच्छा। बीच में वो जो कोरस था कर लेंगे वो रफ्तार की वॉइस थी, ठीक है। और उसके बाद अभी कर्मा का वर्स आ चुका है। अच्छा, ओके, तो कर्मा यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी बोला 47 ने, वो सारी बातें मुझको सच लग रही है। मुझको सच लग रही है। लेकिन जो एक बात समझ में नहीं आई है, ये कुछ बोल रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड से कुछ गड़बड़ हो गई है क्या। ये समझ में नहीं आया कि उसकी सखी भी बोल रही थी, वो भी, ये लोग सब मेरी तरफ हक्के बक्के देखते हैं। और नहीं, मतलब एक्चुअली कर्मा का ऐसा है कि उसको अंडर एस्टिमेट करने वाले बहुत लोग रहे हैं उसके लाइफ में, ठीक है। मतलब कर्मा हैज ऑलवेज बीन लाइक द किड हु हैज गॉट बुलीड, एंड उसको सब लोग अंडर एस्टिमेट करते थे। तो वैसा टाइप का है कर्मा, ठीक है। बहुत अच्छा बच्चा है एकदम, ठीक है। तो वही वो बोल रहा है कि तो वही वो बोल रहे हैं कि मेरी लव स्टोरी सुनकर लोगों को लगता है कि मेरी हाथ में बहुत बड़ी मच्छी फंस गई है, ठीक है, कि आई डोंट डिजर्व हर। लोगों को ऐसा लगता है। मतलब ये पॉप हिप हॉप की बात कर रहा है।
नहीं, हिप हॉप यहाँ पे डबल एंटोंड्रे हो सकता है फिर से। एक तो शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है, अब ऑब्वियसली नहीं, मैं कर्मा मुझे के लग रहा है वो हिप हॉप की बात कर रहा है कि बड़ी मछली मेरे हाथ फंस गई है, मतलब अब क्योंकि पॉपुलर हो गया है अभी। हाँ। अभी तो लोग इसको जानने पहचानने लगे हैं ना। राइट, राइट। पहले बचपन में शायद बहुत बुली किया होगा। मैं उस बात को बहुत ज्यादा समझती हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ है। तो बचपन से बहुत ही ज्यादा तकलीफें मतलब पाई होंगी, सखी सहेलियां नहीं है, दोस्त नहीं रहे होंगे, उस तरह से, है ना। और अब सब काफी, क्योंकि लोग काफी जानने पहचानने लगे हैं। लेकिन मतलब डबल एंटोंड्रे तो पक्का ये होगा, मतलब कि आई गेस और आपने जो मुझे लग रहा है कि हिप हॉप को गर्लफ्रेंड बोल रहा है। नहीं, मतलब आई थिंक उसके रियल लाइफ में भी गर्लफ्रेंड है। मैं इतना ज़्यादा कर्मा के पर्सनल लाइफ से उतना अवेयर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है कि कर्मा के पर्सनल लाइफ के बारे में उतना ज़्यादा, बट आई गेस ही हैज़ अ गर्लफ्रेंड इन रियल लाइफ। तो डबल एंटोंड्रे, डबल मीनिंग कि एक तो उसको देख करके लोग बोलते हैं कि इसके हाथ में बहुत बड़ी मच्छी फंस गई है, ऊपर से वहाँ पे एक और लाइन है कि उसकी सखी लगी हक्की बक्की। तो मतलब उसकी सखी को भी जलन हो रहा है कि इसको कर्मा मिल गया, इसको रैपर मिल गया। ठीक है, मतलब जिसको बोलना है वो बोलेगा ना, वही है। और दूसरा हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो मीनिंग हो कि लोग ये कह रहे हैं कि इसके हाथ में इतना पॉपुलैरिटी आ गया और हिप हॉप आ गया, और फिर हिप हॉप की सखियाँ, मतलब कि हिप हॉप में जो दूसरे आर्टिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि अरे ये क्या हिप हॉप करेगा। ये डबल एंटोंड्रे यहाँ पे हो सकता है कि एक वो अपनी असली गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है, दूसरा वो हिप हॉप एंड पॉपुलैरिटी की बात कर रहा है। ठीक है, थोड़ा पीछे चले। हत्थे बड़ी मच्छी फंसी, उसकी पक्की सखी लगी हक्की बक्की, और बाकी भी सब मुंह बना रहे हैं। जिस काम में ले दे के थोड़ा सा माहिर हूँ उसमें भी टांगे अड़ा रहे हैं। आई मीन उसकी पक्की सखी भी लग रही हक्की बक्की, और जिस काम में मैं बेचारा थोड़ा सा माहिर हूँ उसमें भी लोग टांग अड़ा रहे हैं। बक्की और बाकी भी सब मुंह बना रहे हैं। जिस काम में ले दे के थोड़ा सा माहिर हूँ उसमें भी टांगे अड़ा रहे हैं। आई मीन कह रहे हैं मुझको कि फैशन से गा, फीलिंग से गा, एगोरेशन से गा, मोटी चेन और लॉकेट मंगा ले, साइड कैप डाल, अबे थोड़े पैशन से गा। पर मुझको ये यहाँ पर कुछ ऐसा बोल रहा है जैसे उस दिन मैंने आपको भी बोला था, मतलब कि क्या मतलब ऐसा हुलिया बना के रखा है कि सिंपल सा हुलिया, मोटी चेन पहन ले, बड़ा बड़ा लॉकेट पहन ले, तब तो लगेगा रैपर जगह। साइड का कैप डाल ले, हाँ साइड पे ऐसे इधर साइड में कैप लगा ले। तो उस तरह से जैसे मैंने उस दिन आपको भी बोला था कि ऐसे बोलने वाले लोग मुझको भी थे कि तुम्हारे बेटे को बोलो ऐसे ऐसे, मतलब थोड़ा रैपर वाला लुक लेके आए, तो उसके बाद ही हो सकेगा। मुझको की फैशन से गा, फीलिंग से गा, एगोरेशन से गा, मोटी चेन और लॉकेट मंगा ले, साइड कैप डाल, अबे थोड़े पैशन से गा। पर मुझको पता है कि कैसे मैं करके सैलरी से किस्तों के पैसे में भर के, ना शॉपिंग से ना किसी कैफे में कॉफी से खुशी है मिलती अल्फाजों से लड़के, जिसका भी इलाके में आके रैप ऐसे करने का पाठ पढ़ा के, बता के बढ़ा के दिन अपनी सजा के मैं निकलूंगा स्टूडियो से ये रैप गा के, तो भागोगे सालों तुम नजरें बचा के ऐसे गाने बना। तो ये कुछ ऐसे कह रहा है कि मैं खुद जानता हूँ कि कैसे मैंने अपनी पॉकेट मनी बचा कर, या जो भी मैंने नौकरी की है उसकी सैलरी बचा के कैसे मैंने अपने गाने बनाए और उनको रिलीज किया है। तो कहता है कि मुझे ना कॉफी शॉप में जाके खुशी मिलती है, ना कपड़े लेके, ना इस तरह का कुछ नॉर्मली लोग जो मटेरियल खुशियाँ इधर उधर ढूंढते हैं, उस तरह का कुछ भी करके मुझे खुशी नहीं मिलती, पर अल्फाजों से लड़के खुशी मिलती है। यानी कि जो शब्द ये लिखता है या कोई और उससे लड़ना चाहे, उसमें शब्दों से लड़ना ही उसे ज्यादा पसंद है, ये कहना है उसका है। तो शायद ये कह रहा है कि यार कोई भी अपने इलाके में मुझे बुला लो और मैं तुम्हारे इलाके में ही आकर तुमसे लड़ लूंगा अल्फाजों से, और जब तक मैं स्टूडियो से रिकॉर्डिंग करके बाहर निकलूंगा तो तुम सारे वहां से भाग चुके होगे, 9-2-11 हो चुके होगे, है ना। थोड़ा और आगे चले। गाने बना वैसे गाने बना, जाने जा 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 अपनी शाम में गावा सबकी तरह, अगर दूं या गा दूं तो उनमें मुझ में फर्क ही क्या है, सेम पैटर्न को भी पेश करूं तो फिर अलग दिखने वाला तरक ही क्या है, जिससे हाँ
ये कह रहा है ये जो तुम लोगों ने मुझे सजेशंस दिए जो भी किए कि ऐसे गाने बना वैसे गाने बना, हाँ अगर मैं ऐसा किसी का पैटर्न फॉलो करके बनाऊंगा तो कॉपी पेस्ट वाली बात नहीं हो जाएगी। एग्जैक्टली अच्छा लगेगा किसी का कॉपी पेस्ट किया हुआ, तो फिर उस बार में फिर बोलोगे कि यार उसका कॉपी किया। तो उनमें मुझ में फर्क ही क्या है, सेम पैटर्न कॉपी पेस्ट करूं तो फिर अलग दिखने वाला तरक ही क्या है, जिससे ना सीखो वो सबक ही क्या है, नमक की थैली में सरफ दिखता है, मेरा कामक तेरा बर्फ दिखता है, मुझे क्या पता कि तरक्की क्या है। बोलता है कि अगर मैं नकल करूंगा, शायद कुछ ऐसे भी लोगों ने इसको सजेशंस दिए होंगे जो लोग नकल करते हैं, तो इसलिए कह रहा है कि अगर मैं भी कॉपी पेस्ट करूंगा तो तुझमें और मुझमें क्या फर्क है। जिससे ना सीखो वो सबक ही क्या है, नमक की थैली में सरफ दिखता है, मेरा कामक तेरा बर्फ दिखता है, मुझे क्या पता कि तरक्की क्या है। कह रहा है कि मुझे क्या पता तरक्की क्या है, मुझे तरक्की से थोड़ी मतलब है, मुझे लिखने से मतलब है, मुझे अपना काम करने से मतलब है, तो तुझको क्या है ना। मुझे तरक्की से मतलब है ही नहीं, तो मतलब तो तू क्यों परेशान हो रहा है। अल्टीमेटली इस चीज की तरक्की की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है, शायद मेरे लिए जो तरक्की वो तेरे लिए तरक्की का, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तरक्की क्या है इस चीज से। हाँ जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा हूँ, ये कहने का मतलब। अब कर लेंगे हम अपनी तरह से कर लेंगे भाई, तुम यार छोड़ दो। हाँ ये कहने का मतलब। लौंडे कलेशी है, लौंडों में तेजी भी है, इन लौंडों की हड्डी में देसी घी, ये लौंडे जो खोदे तो जैसी भी, लौंडों की चर्बी को आदत ना एसी की, लौंडों की केटी भी आई है कॉलेज में, नंबर नहीं आए पर कमी नहीं नॉलेज में, जावा की कोडिंग में फंसता तो होर्डिंग ना लगती, अब डॉलर है साथ और गांधी जी वॉलेट में। लेना मेरा नाम छोड़ बेटा, पूछ कैसे मुझसे लेते याद छोड़ बेटा, दाल हो या गाने दो मैं छाप छोड़ बेटा, करूँ भाग दौड़ क्योंकि मेरा साफ बहुत बेटा, तेरी टांग तोड़ देता पर जिनका ना चल। ये बहुत फास्ट, ये किसी और की आवाज है। हाँ रफ्तार है वो। मेरा बेटा। ये मेरे बेटे की आवाज है, ठीक है। तो ये शायद कह रहा है कि ये जो बच्चे हैं, ये लौंडे कह रहा है पर मैं बच्चे बोलती हूँ, ये जो बच्चे हैं इनके हड्डी में देसी घी है। जैसे हम लोग ना मतलब बचपन से पढ़ा हुआ है या फिर बोलते थे बड़े लोग कि हाँ देखो देखो देसी घी खाया पिया हुआ है, तो वो बहुत मजबूत होते हैं और बहुत दिमाग वाले होते हैं। कहते हैं कि देसी घी को जो खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, कई बार आयुर्वेदाचार्य बोलते हैं कि नाक में डालने से देसी घी दिमाग बहुत तेज रहता है। तो ये कह रहा है कि ये तो देसी घी इनकी हड्डियों में घुस गई है। तो ये जो है ये ओरिजिनल बातें, नंबर मिले नहीं थे क्लास में, ये जो लौंडे हैं, जो बच्चे हैं, तो इनको नंबर नहीं मिले थे क्लास में, लेकिन दिमाग जो है बिल्कुल ओरिजिनल काम की तरफ बिल्कुल तेज है, और ये अपना काम जानते हैं और ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं और सच से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। ये कहने का मतलब। लौंडे कलेशी है, लौंडों में तेजी भी है, इन लौंडों की हड्डी में देसी घी, ये लौंडे जो खोदे तो जैसी भी, लौंडों की चर्बी को आदत ना एसी की, लौंडों की केटी भी आई है कॉलेज में, नंबर नहीं आए पर कमी नहीं नॉलेज में, जावा की कोडिंग में फंसता तो होर्डिंग ना लगती, अब डॉलर है साथ और गांधी जी वॉलेट में। लेना मेरा नाम छोड़ बेटा, पूछ कैसे मुझसे लेते याद छोड़ बेटा, दाल हो या गाने दो मैं छाप छोड़ बेटा, करूँ भाग दौड़ क्योंकि मेरा साफ बहुत बेटा, तेरी टांग तोड़ देता पर जिनका ना चलता दिमाग उनके ही चलते हैं हाथ। ये कुछ कह रहा है, डॉलर की बात क्यों कह रहा है? वो नहीं वहां पर
वहाँ पे लाइन है कि बहुत सॉलिड लाइन एक्चुअली, अब डॉलर है साथ और गांधी जी वॉलेट में, ठीक है, क्योंकि देखिए उसके पहले क्या लाइन थी कि वो कॉलेज में अच्छे नंबर नहीं आए, फिर किसी की मतलब बैक लग गई है, ठीक है, मतलब ये जो लौंडे हैं जो रैप कर रहे हैं, कॉलेज में नंबर नहीं आया, किसी की बैक लगी, ठीक है, फिर जावा की कोडिंग में वो नहीं फंसे, वो बोल रहे जावा की कोडिंग में फंसता तो होर्डिंग ना लगती, कि अगर मैं जावा की कोडिंग कर रहा था तो मेरी होर्डिंग थोड़ी लग रही होती, ठीक है, हाँ होर्डिंग लग रही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि मैं सोच रही थी कि बीच में होर्डिंग तो आया है, होर्डिंग क्या मतलब, जावा की कोडिंग तो मैंने बिल्कुल साफ साफ सुनी, पर ये होर्डिंग वाला क्या चक्कर है? हाँ, तो मतलब वही कि अगर हम इन चीज़ों में फंस जाते हैं तो होर्डिंग वोर्डिंग ना लग रही होती है, और बोल रहे कि वो कॉलेज में नंबर नहीं आया पर कमी नहीं नॉलेज की, क्योंकि ये लोग नॉलेजेबल बातें तो करते हैं जो कि आपने कहा अभी, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ ये सब कुछ होने के बाद कि बिकॉज वी आर इन द सीन एंड वी आर डूइंग गुड, तो अब डॉलर है साथ और गांधी जी वॉलेट में, तो मतलब पॉकेट में डॉलर भी है, पैसे हैं, और मतलब गांधी जी मतलब कि इंडियन नोट्स भी हैं, ठीक है, पर डबल एंट्रेंटे है यहाँ पे, डॉलर है साथ मतलब कृष्णा भी साथ है, KR डॉलर साइन, कृष्णा के नाम में KR डॉलर साइन है ना, आपने देखा S जो है उसका डॉलर साइन में लिखा रहता है, तो वो डॉलर है साथ और गांधी जी वॉलेट में, डबल एंट्रेंटे है यहाँ पे। कृष्णा सही डॉलर कृष्णा कृष्णा मेरा है ना, हाँ एकदम ये लौंडे जो खोदे तो जेसीबी, लौंडों की चर्बी को आदत ना एसी की, लौंडों की केटी भी आई है कॉलेज में नंबर नहीं आए पर कमी नहीं नॉलेज में, जावा की कोडिंग में फंसता तो होर्डिंग ना लगती, अब डॉलर है साथ और गांधी जी वॉलेट में। लेना मेरा नाम छोड़ बेटा, पूछ कैसे मुझे लेते याद छोड़ बेटा, दाल हो या गाने दूं मैं छाप छोड़ बेटा, करूँ भाग दौड़ क्योंकि मेरा साफ बहुत बेटा, तेरी टांग तोड़ देता पर जिनका ना चलता दिमाग उनके ही चलते हैं हाथ, हाथ का साथ नहीं आंख पे लात नहीं, सीखा मैंने काफी देर के बाद, तो खैर मना ना बैर मना, वो मीठे तू गाने तो जहर बना, कुछ लोगों की आदत है भेड़ पन्ना और अपनी तो आदत है रह रहना, सीधा तिहाड़ से ये कुछ कह रहा है रफ्तार यहाँ पर कि मैं यार ये जो मतलब बुराइयां करने वाले हैं या जो ज्यादा सजेशंस देने वाले हैं, एक आध घुसा मार देता, पर हाथ उनके चलते हैं जिनके कलम नहीं चलते। हाँ मतलब क्या लाइन है मतलब क्या लाइन है फिर मैं अपना बताऊंगी तो आप फिर बोलेंगे कि मैं अपना बता रही हूँ। ये मैंने किसी से झगड़ा हो गया था यही म्यूनिसिपैलिटी वालों से, मैंने बोला कि भाई घूसा तो मैं मार नहीं सकती, पर हाँ ये जो कलम देख रहे हो ना इसमें बड़ा जोर है, और फिर वाकई में मैंने लिख ही डाला। मीठे तू गाने तो जहर बनना, कुछ लोगों की आदत है भेड़ पन्ना और अपनी तो आदत है रह रहना। और लोगों की आदत है भेड़पना, इसमें एक बात है भेड़पना, भेड़ जो होता है ना वो जब एक झुंड होता है वो पूरा झुंड एक ही तरफ चलता है, एक तरफ हाँक दो एक ही तरफ चलता है, तो अधिकतर लोगों की आदत है भेड़पना, जब जिस तरफ सब चल रहे हैं उस तरफ वो भी चल देते हैं, लेकिन मेरी तो आदत रेयर है ना, मैं थोड़ा अलग हूं ना। तिहाड़ से बार्स ना कि ये बर्फीले हार ये पिघलेंगे नहीं, चेहरे से तेरे ये स्कार्स जो चाटे में दे दूंगा चार तो निकलेंगे नहीं, इनको तो जब मर्जी धर लेंगे, फर्जी ये खुद की तरक्की को सर लेंगे, बाकी को पैसे उड़ाने दो, गाड़ी पे लंबी हो प्लानिंग तो सोचो के घर लेंगे, खर्चों तो ज्यादा कल्ला पे खुद भी जो सीखो वो रहना सिखाते, समझे ना तुझको तो काफी दुखेगा पर दुख भी छुपा हंसता चेहरा दिखाते। ये जो 47 को वो बोल रहा है कि कई बार ऐसे होगा कि तेरी बात को लोग समझेंगे नहीं, तो तू कोई बात नहीं उसका मातम मत कर, दुख मत कर, बल्कि जब तू उसको दुख भी होता है तो उस दुख को दबाकर तू एक मुस्कुराहट बिखेर, देखना सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम सब मिलकर कर लेंगे। सो अगर मार्क्स देना हो कितने मार्क्स देंगे आउट ऑफ 10 इस ट्रैक को? ट्रैक को वीडियो तो है नहीं, हाँ वीडियो तो है नहीं, तो यूं तो पूरे ट्रैक को 17 दे देती। अच्छा 10 में से 17? अच्छा इतना ज़्यादा क्यों? इतना ज़्यादा इसलिए कि जो मैं अब तक दबाए बैठी थी, मुझे पता है आगे मेरी इतनी उम्र नहीं रही बाकी कि मैं अपने आप को खोल सकूं, आगे कुछ कर सकूं, पर ये बच्चे करेंगे।
तो इज दैट फोर्स, मतलब मैं उनको वो ईंधन दे रही हूँ मार्क्स के जरिए कि करता जा बेटा और कर। ठीक, चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय कर दीजिए। बाय बाय बच्चों, लव यू रफ्तार, लव यू कृष्णा, और ये कौन है 47, बाय, लव कर्मा, कर्मा, लव यू बेटा। कर्मा को ही बोल दीजिए। कर्मा आई लव यू बेटा, बहुत अच्छी लगी तुम्हारी लाइंस, बाय, लव यू।